Hello students, welcome back to Bright Gen Education. Our today's topic is functions of warehouse. Now student, this question is might going to come for 8 marks or maybe for 4 to 5 marks. Before moving to the functions of a warehouse, let's understand what do you mean by warehouse. Warehouse क्या होता है? यहाँ पर warehouse is a place जहाँ पर businessman अपना excess goods या surplus goods store कर रखता है. यहाँ पर warehouse के definition में भी ये लिखा गया है that it is an establishment for the storage or accumulation of goods. ये warehouse बनाया ही इसीलिए है जहाँ पर businessman अपना goods को store कर सकता है. Now let's move on to the functions of warehouse, जिसमें first point लिखा हुआ है storage. Now student, storage is the basic function of a warehouse. हमने definition में भी यही पढ़ा है कि यहाँ पर हमने ये warehouse को establish क्यों किया है? To store the goods or maybe the product. Now here let's take an example. अगर आपने mobile phone produce किया है, your product is a mobile phone. Now here a company is producing mobile phone, almost I can say that at least 1000 unit एक टाइम पे कंपनी प्रोड्यूस कर रहा है. तो यहाँ पर एट द सेम टाइम कंपनी कैन नॉट सेल 1000 यूनिट्स. एक ही बार में कंपनी 1000 यूनिट बना भी रहा है और बेच भी रहा है, ये पॉसिबल नहीं है. तो जो अनसोल्ड यूनिट्स है या जो सरप्लस यूनिट्स कंपनी ने बनाया है वो पूरा यूनिट्स या पूरा फोन जो है वो आपके वेयरहाउस में सेफ रहेगा. दिस इज नथिंग बट द फर्स्ट पॉइंट, स्टोरेज. नाउ लेट्स मूव ऑन टू प्राइस स्टेबलाइजेशन. यहाँ पर हमने जैसे एग्जाम्पल में लिया हुआ है मोबाइल, उसका ही हमें प्राइस के बारे में बात करना है. हियर एवरी बिजनेसमैन विल ट्राई कि उसका जो प्राइस है वो स्टेबल रहे, क्योंकि अगर प्राइस कम हुआ तो मैन्युफैक्चरर को प्रॉब्लम होगा और अगर प्राइस बढ़ा तो मे बी कस्टमर वो प्रोडक्ट डिमांड नहीं करेगा और कस्टमर डिमांड नहीं कर रहा है तो प्रोड्यूसर को फिर से प्रोडक्ट बनाने में प्रॉब्लम होगा. लेट्स सेट एन एग्जाम्पल हियर. सपोज अ कंपनी इज मेकिंग 1000 यूनिट ऑफ अ मोबाइल फोन. उसमें से उसने थोड़ा यूनिट्स मार्केट में प्लेस कर दिया कस्टमर के डिमांड को फुलफिल करने के लिए. से फॉर एग्जांपल कस्टमर का डिमांड आया है फॉर 500 यूनिट्स ऑफ मोबाइल. तो यहाँ पर कंपनी को वो टाइम पे 500 यूनिट्स को सप्लाई करना जरूरी है. अगर उन्होंने नहीं किया तो चांसेस आर देयर कि कंज्यूमर मे बी आपके अलावा आपके कॉम्पिटिटर के पास जा सकता है. इसीलिए इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द बिजनेसमैन कि वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस स्टेबल रखे और उसके लिए उसको डिमांड और सप्लाई में स्टेबिलिटी मेंटेन करना पड़ेगा. लेट्स मूव ऑन टू थर्ड पॉइंट, दैट इज रिस्क बेयरिंग. नाउ हियर व्हेन द गुड्स और मे बी द प्रोडक्ट एक बार वेयरहाउस में चला गया है तो जो मैन्युफैक्चरर है वो थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाएगा. बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला कि एक बार मोबाइल फोन बन गया, सरप्लस मोबाइल फोन का जो भी यूनिट्स है वो सारा का सारा जा रहा है वेयरहाउस में. और वेयरहाउस कीपर जो है, नाउ इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वेयरहाउस कीपर कि वो उसके गुड्स को या जो उसका मोबाइल फोन है उसको सेफली सिक्योर्डली अपने वेयरहाउस में रखे. तो यहाँ पर ये जो रिस्क है वो थोड़ा सा कम हो जाता है बिजनेसमैन का कि वंस ही हैज प्रोड्यूस द गुड्स, उसने गुड्स प्रोड्यूस कर लिया है, गुड्स वेयरहाउस में है, जैसे जैसे डिमांड आएगा वैसे वैसे वो अपने गुड्स का सप्लाई करते रहेगा. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज financing. Now student, this financing is something related with the financial resources. यहाँ पर हम ये assume कर सकते हैं कि मैन्युफैक्चरर है, वो कोई गुड्स बना रहा है. Say for example, I am continuing with the मोबाइल फोन, कि उसने मोबाइल फोन बनाया है, उसने 1000 यूनिट ऑफ अ मोबाइल फोन मार्केट में दिया है और जो एक्स्ट्रा 5000 यूनिट्स ऑफ मोबाइल फोन है वो उसने अपने वेयरहाउस में रखा है. नाउ ही इज इन नीड ऑफ फाइनेंस, उसको पैसे की जरूरत है, बट मे बी उसके 5000 जो मोबाइल फोन है वो बिके नहीं है तो उसको ये टाइम पे लोन का जरूरत पड़ रहा है. एंड हियर ही कैन आस्क फॉर लोन आइदर फ्रॉम बैंक, आइदर फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और फ्रॉम द वेयरहाउस कीपर. यहाँ पर वो वेयरहाउस कीपर से भी लोन उठा सकता है क्योंकि ऑलरेडी उसका जो मोबाइल हेडफोन है या जो गुड्स है वो ऑलरेडी वो वेयरहाउस कीपर के ही गोडाउन में रखा हुआ है. अगर उसने लोन लेना है बैंक से तो वो वेयरहाउस कीपर का सिग्नेचर लेकर लोन में ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कि इतने का प्रोडक्ट अभी मेरे वेयरहाउस में रखा है और वो उतने का लोन के लिए अप्लाई कर सकता है. तो यहाँ पर फाइनेंसिंग ऑल्सो हेल्प्स द बिजनेसमैन टू प्रोड्यूस मोर गुड्स और फिर वो जो जितना और गुड्स बनाते जाएगा वो उतना गुड्स वेयरहाउस में एक्यूमुलेट करते जाएगा. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ पॉइंट, दैट इज ग्रेडिंग एंड पैकिंग.
स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो एट अ टाइम फैक्ट्री में पूरा नहीं बन पाता है, उनके लिए फर्दर प्रोसेसिंग का, पैकेजिंग का जरूरत पड़ता है। नाउ हियर लेट मी गिव यू वन एग्जांपल ऑफ ग्रेडिंग। आप सबने मोगरा बासमती राइस इसका बारे में सुना रहेगा। नाउ दिस मोगरा बासमती राइस कम्स इनटू डिफरेंट ग्रेड। एक मिनी मोगरा बासमती आता है, एक मीडियम आता है और एक प्योर बासमती राइस आता है। यहाँ पर आप जब गुड्स को बाइफरगेट करोगे, एट अ टाइम व्हेन यू आर ब्रिंगिंग द राइस, आप पूरा का पूरा चावल जब वेयरहाउस में लेकर आ रहे हो, आप वेयरहाउस में वो गुड्स को ग्रेड वाइज डिवाइड कर सकते हो। जो छोटे छोटे टुकड़े रहेंगे चावल के, वो आप मोगरा बासमती में डाल सकते हो। जो मीडियम है वो टुकड़ा बासमती में डाल सकते हो, और जो प्रॉपर एक बासमती राइस आपको दिखेगा वो आप प्रॉपर बासमती राइस के अकॉर्डिंगली गुड्स को ग्रेड में डिवाइड कर सकते हो। इतना ही नहीं, आफ्टर ग्रेडिंग आप गुड्स का प्रॉपर पैकेजिंग भी वेयरहाउस में कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सिक्स्थ पॉइंट, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। नाउ जब आप गुड्स को फैक्ट्री से वेयरहाउस में लेकर आ रहे हो, तो अगर आपका गुड्स बल्क क्वांटिटी में है तो यहाँ पर आपको वेयरहाउस कीपर वाला ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप आपके फैक्ट्री से वेयरहाउस में गुड्स लेकर आ सकते हो। इतना ही नहीं, अगर आप बल्क में गुड्स मार्केट में पहुंचाना चाह रहे हो, वहां पर भी वेयरहाउस कीपर वाला आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप वेयरहाउस से गुड्स को मार्केट प्लेस में इजीली लेकर जा सकते हो। नाउ स्टूडेंट, इन दिस पॉइंट इट इज कंसिडर्ड एज कि अगर आपका वेयरहाउस कीपर के साथ में रिलेशनशिप अच्छा है तो वो आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी कभी कभी फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रोवाइड करता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेवेंथ पॉइंट, दैट इज टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी। अभी तक हमने वेयरहाउस के बारे में जो भी पढ़ा, वहां पर हमने यही देखा था कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है या जो भी हमारा गुड्स है, मे बी राइस, मे बी मोबाइल फोन, ये सब हमें राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे, राइट पर्सन को राइट प्राइस में प्रोवाइड करना चाहिए। सो यहाँ पर वेयरहाउस जो है वो टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी कैसे क्रिएट कर रहा है। जैसे मैंने आपको बोला, इफ यू आर इन नीड ऑफ अ मोबाइल फोन, आपको एक मोबाइल फोन खरीदना है, आप शॉप में जा रहे हो, आपको वहां पर मोबाइल फोन मिल गया, दैट मीन्स व्हाट, द मैन्युफैक्चरर हैज गिवन यू द राइट प्रोडक्ट एट द राइट टाइम। सेम यहाँ पर आपको राइट प्लेस में भी वो प्रोडक्ट आपको मिल गया है। तो वेयरहाउस ये चीजों के ऊपर ध्यान रखता है कि वो राइट पर्सन को राइट टाइम पे, राइट प्लेस में और राइट प्राइस पे गुड्स प्रोवाइड करे। नाउ द लास्ट पॉइंट इज प्रोसेसिंग। नाउ देयर आर सर्टेन गुड्स जिसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग करना जरूरी होता है। आई हैव गिवन यू एग्जाम्पल ऑफ राइस। स्टूडेंट, जब हम खेत से राइस लाता है, वो राइस के फॉर्म में नहीं होता है, हम उसे धान बोलते हैं, और उसके ऊपर हमें उसको फर्दर पॉलिश करने का जरूरत रहता है। धान को इन इंग्लिश वी आर सेइंग पैडी। जो हम राइस को फार्मिंग से लेकर आए हैं उसे पैडी बोला जाता है, और उसको फर्दर पॉलिश वेयरहाउस में किया जाता है और फिर वो राइस में कन्वर्ट हो जाता है। सेम देयर आर सर्टेन फ्रूट्स, जैसे हम मैंगो का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर हम मैंगो को तुरंत झाड़ से तोड़कर खाएंगे, इट इज नॉट पॉसिबल, वो हम कोंकण साइड में ही देख सकते हैं, बट मैंगो इज अवेलेबल ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर हम रॉ मैंगो को लेकर आते हैं, उसको हम वेयरहाउस में फर्दर प्रोसेसिंग करके उसको राइप करते हैं और फिर हम वो कस्टमर तक पहुंचाते हैं। सो दीज वेयर द फंक्शंस ऑफ वेयरहाउसिंग। यहाँ पर अगेन आई एम रिपीटिंग स्टूडेंट, इफ दिस क्वेश्चन विल कम फॉर 8 मार्क्स, तो आपको ये 7 to 8 पॉइंट्स आपको लिखना पड़ेगा विथ डेफिनेशन। थैंक यू।